आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। एक जिज्ञासा आई है कि क्या भारत खतरे में है। बहुत ज्योतिषाचार्य ऐसा बता रहे हैं। यदि भारत खतरे में हो जाएगा तो समझ लीजिए पूरा विश्व खतरे में हो जाएगा। ये तो पक्की बात जान लीजिए। अगर विश्व को नष्ट होने से कोई बचा रहा है तो वह भारत है। भारत कहने का मेरा मतलब यहाँ भारत में रह रहे मुसलमानों और ईसाइयों से नहीं है, भारत में रह रहे हिंदुओं से। हिंदुओं के सिद्धांत ही दुनिया को नष्ट होने से बचा रहे हैं, नहीं तो ये दुनिया विनाश को लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जिधर देखिए उधर लड़ाई, जिधर देखिए उधर लड़ाई का माहौल, लड़ाई की तैयारी। सबके माथे पर कली सवार हो गए। तो भारत की बात है तो भारत के ऊपर आक्रमण सदियों से होता आ रहा है, कोई आज से आक्रमण नहीं हो रहा। और आक्रमण करते 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 भारत को सिमटते जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अफगानिस्तान भी पहले भारत ही था, पाकिस्तान भी भारत ही था, बांग्लादेश भी भारत ही था, श्रीलंका भी भारत ही था, मालदीव भी भारत ही था, बर्मा भी भारत ही था। तो आज इनकी हालत देख लीजिए। ये लड़ रहे हैं और दुनिया को इनका क्या योगदान है दुनिया के लिए। किसी अच्छे कार्य में कोई इनका योगदान बताइए। ये बस मार रहे हैं एक दूसरे को, बस आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। तो ये भारत पर हमला कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं। भारत कहना उतना उचित मुझे नहीं लगता है। हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं यह कहना ज्यादा उचित है। तो ये जहां पा रहे हैं, जैसे पा रहे हैं, हिंदू सभ्यता संस्कृति का अपमान करना, उसको नीचा दिखाना, तो उसी के लिए ये जो है राजनीतिक हमले भी कर रहे हैं। आतंकवादी होकर के कहीं बम फोड़ रहे हैं, कहीं पटरी उखाड़ रहे हैं, कहीं ट्रेन में आग लगा दे रहे हैं, यानी जितने उपद्रव हो सकता है ये कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से खतरा है, निश्चित है। वो अपना मिलिट्री में बहुत ज्यादा बजट खर्च कर रहा है। बताते हैं करीब 35% के आसपास तक बजट खर्च कर देते हैं सब। तो उतना उतना बजट खर्च कर रहे हैं मिलिट्री के लिए, तो भारत के विरुद्ध में करने की पूरी उनकी योजना है। अफगानिस्तान जो है, अभी भारत के कुछ लोग कहेंगे कि नहीं अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है बड़ी अच्छी है। अच्छी कुछ नहीं है, ये सब मुस्लिम एक ही है, जान लीजिए। अभी तत्काल रूप से कुछ पैसा पा रहे होंगे भारत से, तो भारत के समर्थन में वहां पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो पाकिस्तान को निपटाएंगे ना, तो उसके बाद वे भारत पर ही पड़ेंगे, इतना पक्का जानना। सारे मुस्लिम जो है एक ही होते हैं। तो ये चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश के मुसलमान हो, चाहे अफगानिस्तान के हो, चाहे कहीं के भी हो, ये कांड एक ही करेंगे हिंदुओं के खिलाफ। गैर मुस्लिमों के खिलाफ इनका एक ही कांड रहेगा, एक ही प्रक्रिया रहेगी। इनको पूरा गाइडलाइंस दिया हुआ है कि तुम्हें क्या क्या करना, कैसे कैसे करना। गजवा ये हिंद का इनको दिया हुआ है, तो उसको ये करेंगे करेंगे। तो बांग्लादेश में भी सत्ता पलट हो गई है, जो सत्ता यहाँ थी शेख हसीना की, तो वो भाग करके भारत आ गई है। तो कुछ लोग ये कहते हैं वो बहुत अच्छी थी, ऐसा अच्छी नहीं थी, लेकिन इतना है कि वो इतनी बुरी भी नहीं थी कि आक्रमण कर रहे। मौका जब मिलेगा तो वो भी वही करेगी। मौका मिलने पर ये वही करेंगे ही, इनको यही पढ़ाया ही जाता है। तो जब तक वो मुसलमान है तब तक समझिए कि वो आपके लिए खतरा ही खतरा है।
ये कि भीतर भीतर घात करना और बाहर से करना, बात इतनी है। कोई थोड़ा उसमें सोफेस्टिकेटेड होता है, डिप्लोमेटिक होता है, कोई उस तरह से होता है, और कोई लंठ होता है कि बस सीधे चढ़ाई कर दी। तो बांग्लादेश जो है वो भी भारत के लिए खतरा है, और आक्रमण करेंगे, ये तो एक साथ आक्रमण करेंगे भारत पर। इधर चीन कम्युनिस्ट है तो वो भी आक्रमण करेगा, वो भी आक्रमण करके हिंदुओं को ही नष्ट करने की कोशिश करेगा। तो उधर से चीन आक्रमण कर देगा, इधर से बांग्लादेश कर देगा, इधर से ये एक्सिस बना लिए हैं और कुछ चारों तरफ से घेराबंदी कर ली है। अमेरिका भी कर देगा, तो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, करवाएगा अपने आदमियों से, उसके एजेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हथियार से ही हमला होता है, लड़ा देना, हिंदुओं को ही आपस में लड़ा देना, वह भी उनका एक मतलब है। तो भिन्न भिन्न हिंदुओं को जातियों में लड़ा देंगे, सब पार्टियों में लड़ा देंगे, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ा देंगे, या हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ लड़ा देंगे, यानी किसी न किसी तरफ से नष्ट हो जाए उसका उपाय वे भी करेंगे। अमेरिका के भी लोग, पश्चिम के भी लोग, ईसाई सब जो हैं वे सब भी वही कर रहे हैं। हर जगह जो है ईसाई सब भी धर्मांतरण में लगे हुए हैं, आदिवासियों के ऊपर भी हमला कर रहे हैं वे सब, और अन्य जातियों पर भी अब हाथ रखना शुरू कर दिए हैं, पैसा दे दे करके, लालच दे दे करके, झूठी झूठी बातें फैला करके, चंगाई सभा आयोजित करा करा करके तो धर्म परिवर्तन कराते हैं, दो बोरी चावल दे करके करा ले रहे हैं। तो ये सब हमला ही है। तो भारत तो खतरे में है, हर तरफ से खतरे में है। भारत किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। लोग रूस रूस की हल्ला करते हैं, क्या रूस ने धोखा नहीं दिया है? रूस ने भी एक बार धोखा दिया था भारत को। जब चीन ने भारत पर हमला किया था उस वक्त रूस ने साथ नहीं दिया था भारत का। तो रूस को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के चीन ने हमला किया था जब भी, और वहां पर रूस ने ये बयान भी दिया था कि भारत हमारा मित्र है लेकिन चीन हमारा भाई है। तो भाई का स्थान ऊंचा रहेगा। तो भाई जब हमला करेगा मित्र पर तो वो चुपचाप रहेगा, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। भारत का एक भी कोई मित्र वास्तव में नहीं है। अब दूसरा मित्र ले लें, फ्रांस। तो फ्रांस जो है वह भी ईसाई देश है और यूरोप में है, वो उनके साथ रहेगा, ठीक है, वो साथ देता है, न्यूट्रल पोजीशन में वो फ्रांस भारत का अच्छा मित्र रहा है। लेकिन भारत के नाश के लिए वो भी इंतजाम सब कर रहे हैं भीतर भीतर, और जहां तक हो सकता है बाधा करते हैं। हाँ, अपने लाभ के लिए कुछ हथियार बेच देते हैं, कोई चीज दे देते हैं, तो उसमें उनका खुद का लाभ हो रहा होता है, इसलिए ऐसा करते हैं। अब इसके बाद जो भारत में लोग हल्ला गुल्ला मचाते हैं इजराइल के लिए कि इजराइल भारत का बड़ा अच्छा मित्र है, इन लोगों की अपेक्षा तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इजराइल जो है वह भी अब्राहमिक रिलीजन है, और वो हिंदुओं के करीब नहीं है, वो है ईसाइयों के ही करीब, इसलिए ईसाइयों से उसकी दोस्ती है, यानी भाईचारा है, कह लीजिए, दोस्ती क्या भाईचारा कह लीजिए, एक ही है, अब्राहमिक रिलीजन है वे। और इजराइल जो है वह अमेरिका के विरुद्ध में जा करके कभी भारत का साथ नहीं देगा, वह सदैव अपने अस्तित्व बचाने के लिए अमेरिका पर निर्भर है। तो अमेरिका जो चाहेगा वही वह करेगा। अगर अमेरिका ने सख्ती से कह दिया कि भारत का यहाँ पर हेल्प नहीं करना है, भारत को टूटने दो, तो इजराइल भी मुंह फेर लेगा। इसलिए भारत का कोई भी मित्र नहीं है वास्तव में। बहुत बुरे दिनों के लिए भारत को अपने बल पर लड़ना है, हिंदुओं को अपने बल पर लड़ना है। एक थोड़ा बहुत नेपाल था, मान लीजिए हिंदू आबादी थी, लेकिन वहां भी तो अब कम्युनिस्ट सब है। तो कम्युनिस्ट सब जो है वह तो हिंदुओं के नाश करने में सबसे आगे हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? और भारत जो है कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करता है कि नेपाल में जो है हिंदू मत की जो है सरकार बने। चुपचाप सिर्फ एक जो है दर्शक की तरह देखता रहता है।
और जिसकी भी सरकार बनती है बस उसी में जो है अपना कुछ मतलब निकालने की कोशिश करता है बस। क्योंकि भारत में भी जो सरकार बनती है वो हिंदू विरोधी ही रहती है। अब बहुत लोग यहाँ पर भारत में कहेंगे कि भाजपा की सरकार है तो बड़ा हिंदुओं को साथ है, बहुत साथ नहीं है, थोड़ा बहुत साथ है। अब मोदी जी चादर तो चढ़ा रहे हैं जाकर के अजमेर दरगाह में, चादर भिजवा रहे हैं, तो कौन सा वो जो है समर्थक में है। हाँ, योगी आदित्यनाथ के विषय में कह सकते हैं कि वे जो है साथ में है। तो ये भाजपा का पूरा चरित्र ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि आरएसएस का भी आप देखेंगे तो वह भी जो है कहते हैं कि वो मंदिर खोज रहे हो क्यों, अरे मंदिर हमारा है तो खोजेगा कौन दूसरा। और हिंदुओं का कहे तो मसीहा थोड़ी बन सकते हो कि यहाँ कोई पोपगिरी थोड़ी होती है हिंदुओं में कि तुम पोप हो गए और तुम जो कह दिए वही मान लिया जाएगा। सब हिंदू आजाद है, स्वतंत्र है। तो हिंदू जो है अपने धर्माचार्यों से संदेश लेंगे ना, कि मोहन भागवत से थोड़ी लेंगे। तो खतरा तो हर तरफ से दिखता है, कहीं एक जगह से खतरा नहीं दिखता, हर तरफ से। और आक्रमण होगा तो चारों ओर से होगा, और एक चीज से नहीं होगा, हर चीज से होगा। वैचारिक आक्रमण होगा, सैद्धांतिक आक्रमण होगा, राजनीतिक आक्रमण होगा। यहाँ तक कि ये लोग कानून में भी जो न्यायाधीश है उन सबको भी खरीदे हुए हैं, पत्रकारों को खरीदे हुए हैं, वकीलों को खरीदे हुए हैं, संस्थाओं को खरीदे हुए हैं, विद्वानों को खरीदे हुए हैं, और तो और यहाँ धर्माचार्यों तक को खरीद रहे हैं। बहुत धर्माचार्य भी देखेंगे आप लोग जो है ये मौला मौला बोल रहे हैं, ये सब बिके हुए लोग हैं। तो हर तरह से जो है खतरे में डाला है, और भारत को तोड़ने की पूरी साजिश है। पूर्वोत्तर भारत जो है उसको ईसाई देश बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। मुसलमानों की आबादी यहाँ बढ़ाई जा रही है ताकि अधिक से अधिक मुसलमानों को बढ़ा करके मुस्लिम देश बनाया जा सके। या इसको भारत को फिर से तोड़ करके बांग्लादेश ने कह ही दिया है कि कुछ जो है हम लोग इलाका ले लेंगे, बंगाल का ले लेंगे, असम का ले लेंगे, उड़ीसा का ले लेंगे। इस तरह की सब भी आखिरी योजना तो बना ही रहे हैं। और अंदर में भी बहुत सारे जो स्थान हैं वहां भी हमला कर देंगे। तो भारत को बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से खतरा है। क्या समझते हैं कि बाहर से जब पाकिस्तान जब हमला करेगा तो यहाँ का मुसलमान क्या है, हिंदुओं का साथ देगा या यहाँ की सरकार का साथ देगा, यहाँ की सेना का साथ देगा? वह तो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान जीत जाए, बांग्लादेश जीत जाए, मालदीव जीत जाए, श्रीलंका जीत जाए, म्यांमार जीत जाए, चीन जीत जाए। इसके लिए वो हर उपाय करेगा। ट्रेन पलटी जाएगी, बम फोड़े जाएंगे, दंगा फसाद कराए जाएंगे, पथराव घेराव कराएंगे, धरना प्रदर्शन कराएंगे। ये किसान आंदोलन का ये धरना किसान के नाम पर, तो इसके नाम पर ये सब क्या है? ये सारा सिस्टम जो है ना ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है और भारत को मिटाने के लिए हो रहा है। तो अब हिंदुओं को एकजुट होकर के रहना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए सबके पास जो है कोई ऐसा नंबर होना चाहिए, एक नंबर जो हिंदुओं को एकजुट करे। कोई मोबाइल नंबर हो जिससे सारे हिंदू एकजुट रहें। जैसे पुलिस के लिए, पुलिस कॉल करने के लिए कोई नंबर होता है, उसी तरह से हिंदुओं की सेफ्टी के लिए भी कोई एक नंबर हो जिसको हिंदू संस्था करें, और जहां भी किसी भी हिंदू को खतरा महसूस हो वहां उसको कॉल करे। जैसे पुलिस को कॉल करता है वैसे वहां हिंदू संस्था कॉल करे, और हिंदुओं के जो वॉलंटियर्स हैं वहां पहुंचे। और वॉलंटियर्स भी दो तरह से बनाए जाएं। एक पेड हो, चंदा, जब हिंदू सब इतना मंदिर में चंदा देते हैं तो हिंदुओं को चाहिए कि आपस में चंदा करके कुछ जो है प्राइवेट जो है सैनिक रखे जाए, मार्शल आर्ट ट्रेंड और हथियार में ट्रेंड ऐसे सैनिक रखे जाएं जो हिंदुओं की सुरक्षा कर सके, बचा सके जहाँ खतरे में हो। जहाँ अब मान लीजिए कि यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार है तो ठीक है, यहाँ भाई भाजपा की सरकार है तो हिंदू सब बच सकते हैं, लेकिन बंगाल में कौन बचाएगा, तमिलनाडु में कौन बचाएगा, केरल में कौन बचाएगा? वहां तो सरकार ही उनकी है। तो वैसी जगह है हिंदुओं की जो है प्राइवेट आर्मी अपनी होनी चाहिए जो उनको बचा सके विपत्ति में।
तो इसके लिए हिंदू साहब जो इतना मंदिरों में चंदा देते हैं तो उनको भी इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा। हिंदुओं के बहुत सारे लड़के हैं जो सेना में भर्ती नहीं हो पाते हैं, तो वे उसमें भर्ती होकर के जो सुरक्षा गार्ड का भी काम करेंगे। आपको तो रखना ही चाहिए, उसमें क्या करना है, सुरक्षा सबसे बड़ा इशू है। कितनी लड़कियां हैं, हिंदुओं की लड़कियां उठा ली जाती हैं, वहां की सरकारें जो है बचाने में समर्थ नहीं है, क्योंकि यहाँ सरकारें जो है वोट के हिसाब से चल रही हैं, ये लॉ के हिसाब से नहीं चलती है। तो यहाँ पर कोई सोचे कि संविधान के हिसाब से चलेगा, तो नहीं है, तब तो हिंदू मिट जाएगा। संविधान के हिसाब से चलने से नहीं होगा, क्योंकि संविधान के हिसाब से सरकारें ही नहीं चलती हैं, सरकारें वोट के हिसाब से चलती हैं, जहां से जिसका वोट मिलेगा। अब यही यूपी में जब सपा की सरकार थी तो उसमें क्या होता था, किसी मुसलमान के खिलाफ में मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाता था। इतना आसान नहीं था मुकदमा दर्ज कराना, वो अपराध भी कर देगा, आपको मार भी देगा, आपके यहाँ इज्जत भी लूट लेगा और उसका मुकदमा भी दर्ज नहीं होगा। तो वैसे के लिए जरूरी है कि प्राइवेट आर्मी, लोगों को प्राइवेट आर्मी कॉन्सेप्ट पर जो है काम करना चाहिए, क्योंकि सरकारें कभी बदल सकती हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, या जहां सरकारें नहीं है, हर जगह तो सरकार है नहीं, तेलंगाना में सरकार है नहीं, पूर्वोत्तर में है नहीं, तो वहां कैसे बचेंगे आप। तो जहां पर आप नहीं हैं वहां पर आपकी रक्षा आपको स्वयं करनी है, और स्वयं रक्षा करनी है तो स्वयं एक आर्मी भी तैयार करनी है, प्राइवेट आर्मी। तो थोड़ा सा टैक्स तो एक अलग से देना पड़ेगा अपनी सुरक्षा के लिए, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो खतरा से बचने के लिए ये उपाय करना जरूरी है। आरएसएस भी नहीं बचा पाएगा आपको, ये आरएसएस को जो है ये तो सिर्फ एक एक पॉलिटिक्स करके अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, अपनी सुविधा लेने के लिए, ये हिंदुओं को बचाने के लिए नहीं है। हालांकि दावा तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हिंदुओं के लिए। इसलिए एक आपको एक सिक्योरिटी फोर्स बनानी पड़ेगी, जिसको बचाने के अलावा और कोई काम नहीं हो। और फालतू फंड ये सबके विकास का जो है उसको वो ना लगे, सबका विकास सबका साथ वाली बात नहीं है, सिर्फ हिंदुओं को बचाना है। हिंदू उसके लिए पैसा टैक्स दें और वे जो है अपना काम करेंगे। सामाजिक संस्था नहीं बनानी है, मिलिट्री फोर्स, प्राइवेट आर्मी। जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रख रखे हैं, उसी तरह से हिंदू भी अपना जो है सिक्योरिटी गार्ड रखें। हिंदू सिक्योरिटी गार्ड सिस्टम जो है वो चलाया जाए, वह उचित होगा। जब सभी कंपनियां रख सकती हैं प्राइवेट गार्ड्स, तो हिंदू भी रखें, अपना टैक्स दे, अपना रखें। तो यह बहुत जरूरी है, तभी जो है खतरे में बचेंगे। ये भारत खतरे में है, तो भारत पॉलिटिकली खतरे में है, यहाँ पर आपके कहने का मतलब था। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत जो है पॉलिटिकली और ज्योग्राफिकली सिर्फ खतरे में नहीं है, बल्कि भारत का हिंदू खतरे में है, ये समझ लीजिए अच्छा से। और राजनीतिक और ऐसे तो सरकारों को गिराने का काम जो डीप स्टेट जो है कर ही रहा है। अमेरिका, बड़े बड़े अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन लोगों ने अपना एक फंड बनाया हुआ है, उस फंड से डिस्टेबलाइज करते हैं हर जगह की सरकारों को। तो उस तरह से भी भारत सरकार को गिराने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से भी खतरे में है। तो यहाँ पर सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन है भारत के, भारत का मित्र तो कहीं पर कुछ नहीं दिखता। और ये जो मोदी जी यहाँ जा रहे हैं इस्लामिक स्टेट में, किसी भी जगह जा रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र में, तो सब लोग वहां पर इनको इनाम दे रहे हैं, बड़े बड़े पुरस्कार दे रहे हैं, अपने यहाँ के सबसे बड़े पुरस्कार दे रहे हैं। इतना याद रखिए, मुस्लिम देश जो है, मुस्लिम कभी भी पुरस्कार देता है तो उसके पीछे उसकी एक स्कीम होती है, प्लानिंग होती है, और वह प्लानिंग होती है उनके इस्लाम को फैलाने की। तो वो आपको ऐसा दे दे करके आपको ऑब्लाइज करते हैं, ताकि आप जो है खिलाफ में न जा पाए, और उसके बाद वे अपना काम करते रहे। यूं ही वो कोई पुरस्कार नहीं देता। तो मोदी जी को पुरस्कार मिल रहा है तो ऐसे ये ना समझें कि इनको पुरस्कार दिया जा रहा है, वो पुरस्कार अपने को दे रहे हैं, अपने लिए दे रहे हैं, अपने को बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, और उसी के आड़ में काटेंगे आपको। ये उनकी स्कीम होती है, और ये उनका हिस्ट्री है, पूरा इतिहास देख लें, ये आपको सच्चाई मिलेगी। तो सच्चाई से मुंह फेरने से आप नहीं बचेंगे, खतरे में ही रहेंगे। सच्चाई स्वीकार कीजिए और उसके बाद उसकी तैयारी कीजिए, तो आप खतरे से बच सकते हैं।
अन्यथा नहीं बच सकते हैं। अब मणिपुर वगैरह में और कितनी जगह पकड़ाए हैं सब विदेश से आए हुए लोग जो ट्रेनिंग दे रहे हैं ड्रोन उड़ाने के, उसमें हथियार चलाने के, सब मणिपुर में इसमें से दंगे हो रहे हैं। तो ये दंगे ऐसी तरह थोड़ी हो रहे हैं, इन सब के पीछे प्लानिंग है तोड़ने की। चिकन नेक बोला जाता है भारत के ऊपर, जो पूर्वोत्तर में है, बहुत छोटा सा क्षेत्र है, तो उसको तोड़ने की प्लानिंग चल रही है। तो भारत सरकार को इसको जोड़ने की प्लानिंग में लगना चाहिए। लेकिन भारत जो है कभी भी बहुत अच्छा भला बनने के चक्कर में जो है भारत जो है अपने को नष्ट कर रहा है। अरे आप रहेंगे तो ही ना भला का बुरा कहलाएंगे, जब रहेंगे ही नहीं तो क्या भला और क्या बुरा। तो भारत को अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, और इस पर जो है, जब आप ये सोचिए कि जब इतना छोटा बांग्लादेश होकर के आपको धमका रहा है, तो जितना बड़ा भारत है, अगर उतना बड़ा बांग्लादेश होता या पाकिस्तान होता, और भारत अभी जितना है, हिंदू सब अगर बांग्लादेश जितना है उतने में रहते तो क्या करते? एक मिनट नहीं लगाते हुए सब हमला करते, एक मिनट नहीं सोचना पड़ता उनको। अब पूरी दुनिया चीखती रहती, चिल्लाती रहती, और कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता उनका, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता उनका। तो शत्रुबोध जब तक आप में नहीं होगा ना, तब तक आपका अस्तित्व नहीं बच सकता है। सदैव अस्तित्व तो अपना बचाने के लिए आपके पास शत्रुबोध होना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से आपकी योजना प्लानिंग होनी चाहिए, तभी आप बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे। तो भारत में जहां तक दंगे फसाद की बात है, तो दंगे फसाद तो होंगे ही होंगे। आज नहीं होंगे, कल होंगे, कल नहीं होंगे, परसों होंगे, 1 साल बाद होंगे, 5 साल बाद होंगे, हो ही जाएंगे, होना है। क्योंकि जब नेचर ही विरोधाभासी है, जब दोनों के सिद्धांत ही जो है एक दूसरे के विरुद्ध हैं, तो कब तक बचाए रखेंगे? एक न एक समय टकराना ही है। तो जब टकराना ही है तो तैयारी भी उसी हिसाब से कर लेनी चाहिए, अन्यथा मिटना ही है। तो या तो मिटिए या मिटा दीजिए, दो में से एक है, यहाँ कोई ऐसा विकल्प नहीं है। और ये पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व पर ये लागू होता है, क्योंकि वहां सहिष्णुता नाम की चीज नहीं है। तो ईसाई भी मिटाना चाह रहा है हिंदुओं को, और इस्लाम भी मिटाना चाह रहा है। बौद्ध भी जो मामले से हैं, वो भी सोचते हैं हिंदुओं को मिटाने का, वो भी हिंदुओं के नाश का ही सोचते हैं, भला का नहीं सोचते हैं। मैंने तो नहीं देखा कि बुद्धिस्टों को, वो हिंदुओं को अपना विरोधी मानते हैं। तो नाश करने की स्कीम पर तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, और वामपंथी तो खैर है ही, पूरा इतिहास बिगाड़ने में उनका हाथ है। और हर जगह जो है हिंदुओं को गाली देना, गाली दिलवाना, ये उनके जिम्मे है। हिंदुओं के विरुद्ध में लिखना, हिंदुओं को कायर बनाने की स्कीम पर काम करना, ये सब सब वामपंथियों के हाथ में है। और वे चाइना का पूरा सपोर्ट करते हैं, रूस का सपोर्ट करते हैं, हर तरह से जो है, जो भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसका सपोर्ट करके भारत की सांस्कृतिक जो संपदा है इसको नष्ट करना चाहते हैं, और जो आर्थिक संपदा है, भौतिक संपदा है, उसको लूटना चाहते हैं। जहां भी है वो लूट रहे हैं। जब भी आप देखेंगे कि जो ये सब कांग्रेस पार्टी है या इनके सपोर्टर जो है, ये सब जब भी सरकार में आएंगे, जहां भी आएंगे वहां ये लूटेंगे। सिर्फ इनकी एक स्कीम होती है लूटना, लूट लूट करके कहीं पर इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ के कल्याण के लिए नहीं सोचते हैं, भारत को रीमेक करने के लिए नहीं सोचते हैं, भारत को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए नहीं सोचते हैं, डिस्ट्रक्ट करने की सोचते हैं, समाप्त करने की सोचते हैं। तो खतरे में एक जगह से नहीं है, कई जगह से है, और हर जगह पर हर तरीके से काम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले काम करना पड़ेगा यहाँ के ही लोग, जो अंदरूनी यहाँ के जो लोग हैं, वे जो भारत के लिए खतरा कर रहे हैं, अंदरूनी जो खतरनाक लोग हैं, जिन्होंने कि देश तोड़ने की स्कीम बनाई हुई है, उनके खिलाफ में
योजना बनाना पहले है। बाहर वालों को तो बाद में देख सकते हैं यार, पहले अंदर वालों को निपटना जरूरी है। और अगर अंदर वालों को नहीं निपटा पाए तो बाहर के आक्रमण से तो वो एक चिंगारी जैसी होगी। राहुल गांधी कहते भी थे कि भारत में पूरा जो है किरासन तेल छिड़का हुआ है, पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस एक तिल्ली लगा देनी है। तो जब भारत का जो अपोजिशन पार्टी का मुख्य नेता जब ऐसी बयानबाजी कर रहा है तो समझ सकते हैं कि भारत कितने बड़े खतरे में है।